हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पंचमें पाठ्य पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सदाचार है, यानी सदाचार। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही यानी आलस्य ही, मनुष्याणां मनुष्यों के, शरीरस्थों शरीर में स्थित, महान रिपुः महान यानी सबसे बड़ा, रिपुः का अर्थ शत्रु है। कहता है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे कहता है नास्ति उद्यम समो, नास्ति उद्यम समो इसका संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो। न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है, तो नास्ति का अर्थ हो जाएगा नहीं है। क्या नहीं है? उद्यम समो, उद्यम यानी परिश्रम के, समो समान, बंधु यानी मित्र। कहता है कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यानी करके, यम जिसे, जिसे करके, किसे करके? परिश्रम करके। नावसीदति, न प्लस अवसीदति इस तरीके से विच्छेद करेंगे, न का अर्थ नहीं, अवसीदति का अर्थ दुखी होता है, तो नावसीदति का अर्थ हो जाएगा दुखी नहीं होता है। जिसे करके यानी परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। श्लोक नंबर 2 में कहता है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वेत पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्व यानी कल के, कार्यम, कार्यम यानी काम को, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। जो कार्यम अद्य शब्द है इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, कार्यम प्लस अद्य, कार्यम यानी काम को, अद्य आज। कहता है कि कल के काम को आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने यानी दोपहर से पहले, चाप्राह्निकम, च प्लस आप्राह्निकम इस तरीके से विच्छेद करेंगे, च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे पूर्वाह्ने शब्द से पहले। आप्राह्निकम का अर्थ है दोपहर के बाद का। कहता है कि दोपहर के बाद का काम पूर्वाह्ने यानी दोपहर से पहले करना चाहिए। आगे कहता है न ही प्रतीक्षते, न ही यानी नहीं, प्रतीक्षते इंतजार करती है, कौन? मृत्यु, मृत्यु। किसका? कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम अस्य इसका विच्छेद करें, कृतम प्लस अस्य, अस्य यानी इसने, कृतम कर लिया है यानी कार्य कर लिया है, न नहीं, न का अर्थ लेंगे अगले कृतम शब्द के साथ में, वा का अर्थ है अथवा, और न का अर्थ लेना है कृतम के साथ में, तो न कृतम का अर्थ हो जाएगा नहीं किया है। कहता है कि मृत्यु इंतजार नहीं करती है कि इसने कार्य किया है अथवा नहीं किया है, तो इसलिए आने वाले कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। अगला श्लोक नंबर 3 देखें। कहता है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानरीतम बुर्यात ऐसा धर्म है स्नातन है। सत्यम यानी सच, बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात, प्रियम यानी प्रिय मीठा, बुर्यात बोलना चाहिए, न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत्यम प्लस अप्रियम, जो सत्यम मैं के अंदर जो अ है उसको अलग कर लेंगे, तो अप्रियम एक शब्द बनेगा और एक शब्द बनेगा सत्यम। कहता है कि सच नहीं बोलना चाहिए। कैसा सच नहीं बोलना चाहिए? अप्रियम, अप्रियम यानी अप्रिय, कड़वा, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। आगे कहता है प्रियम च नानरीतम, प्रियम च, प्रियम का अर्थ है प्रिय यानी अच्छा, च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे प्रियम शब्द से पहले। नानरीतम, नानरीतम का संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस अनरीतम, न का अर्थ लेंगे बुर्यात के साथ में, न बुर्यात यानी नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? अनरीतम यानी झूठ। कहता है और प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म स्नातन है, ऐसा यानी यह धर्म है, धर्म है, स्नातन है स्नातन, यही स्नातन धर्म है। स्नातन धर्म यहाँ हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, इसका मतलब है सदियों से चला आ रहा धर्म है। कहता है कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए यानी कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदियों से चला आ रहा धर्म है। अब श्लोक नंबर 4 देखें। कहता है सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, सयात
होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे कहता है औदार्यम यानी उदारता, सत्यता यानी सच्चाई। कहता है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। तथा यानी उसी प्रकार। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। मृदुता का अर्थ है कोमलता, सॉफ्टनेस। चापी, च प्लस अपी इस तरीके से विच्छेद करेंगे। च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे मृदुता से पहले, अपी का अर्थ भी। कहता है कि उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का अर्थ कुटिलता यानी कठोरता, न का अर्थ नहीं, कदाचन कभी भी। कहता है कि कुटिलता यानी कठोरता कभी नहीं होनी चाहिए। कहता है मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, उसी तरह है सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, कठोरता मनुष्य के व्यवहार में कभी नहीं होनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 5 देखिए। कहता है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरुम गुरु की, चापी इसका संधि विच्छेद करेंगे च प्लस अपी। च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे गुरुम शब्द से पहले, अपी का अर्थ है भी। मात्रम पित्रम तथा का अर्थ है वैसे ही, मात्रम पित्रम माता और पिता की। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा करनी चाहिए। सत्यम यानी निरंतर, सदा हमेशा। और सदा शब्द का अर्थ लेंगे श्रेष्ठम शब्द से पहले। कहता है कि हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता की मन, कर्म और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 6 देखें। कहता है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण यानी मित्र से, दोस्त से, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न कदापि, न का अर्थ नहीं, न का अर्थ लेंगे सुखी के साथ में। न सुखी यानी सुखी नहीं होता है, कदापि कभी भी, जन है मनुष्य। कहता है कि मनुष्य मित्र के साथ, दोस्त के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञातवा, इति यानी ऐसा, ज्ञातवा जानकर, प्रयासेन, प्रयासेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक, तदेव का अर्थ उससे, किससे? झगड़े से, परिवर्जित बचना चाहिए। कहता है कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है, ऐसा जान करके प्रयत्न पूर्वक उससे बचना चाहिए, यानी झगड़े से बचना चाहिए। और इसी के साथ पाठ का अनुवाद पूर्ण होता है। चलिए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। तो इसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त यानी सही, कथनानाम समक्षम कथन के सामने, आम यानी हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न यानी गलत कथन के सामने, न यानी नहीं लिखें। कहता है कि सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने न लिखें, नहीं लिखें। पहला वाक्य है प्रातः काले ईश्वरम स्मृत। प्रातः काल यानी सुबह है, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है अनृतम ब्रूयात यानी झूठ बोलना चाहिए, गलत बात है, न लिखेंगे। अगला है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, बिल्कुल गलत। हमने पढ़ा था कि मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है, तो गलत है, न लिखेंगे। अगला है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के काम को आज कर लेना चाहिए, सही बात है, आम लिखेंगे। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। पहला है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो उत्तर लिखेंगे मृत्यु। अगला है सत्यता कदा व्यवहारे सयात, यानी सच्चाई व्यवहार में कब होनी चाहिए, तो हमेशा होनी चाहिए, इसके लिए शब्द लिखेंगे सर्वदा। अगला है किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, तो इसके 2 उत्तर बन सकते हैं, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा था, तो सत्यम भी इसका उत्तर हो सकता है और प्रेम भी इसका उत्तर हो सकता है। अगला है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो उत्तर हो जाएगा मित्रेण यानी मित्र के साथ।
अगला है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है? तो उत्तर लिखेंगे आलस्यम। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु इंतजार नहीं करती है, तो इसमें रेखांकित पद है मृत्यु। मृत्यु लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आपको सिंपली किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखना है और उसी विभक्ति उसी वचन का शब्द उठा करके यहां पर रख देना है। तो किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द होता है कह, तो मृत्यु शब्द की जगह पर शब्द आ जाएगा कह और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा कह न प्रतीक्षते, और अंत में जहां पर पूर्ण विराम है वो रिप्लेस हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह से। अगला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, तो इसमें रेखांकित पद है कलहम। कलहम लिंग के आधार पर नपुंसकलिंग शब्द है और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किम के नपुंसकलिंग शब्द रूप से। किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप द्वितीय एक वचन में बनेगा किम, तो कलहम शब्द रिप्लेस हो जाएगा किम से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। अगला है पित्रम कर्मणा सेवित, तो इसमें रेखांकित पद है पित्रम। पित्रम पितृ के शब्द रूप से बना है, पितृ यानी पिता, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है और द्वितीय विभक्ति एक वचन जुड़ने से शब्द बना है पित्रम। तो अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कम, तो पित्रम शब्द रिप्लेस हो जाएगा कम से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा कम कर्मणा सेवेत। अगला है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, इसमें रेखांकित पद है मृदुता जो लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा शब्द बनता है। तो अब आप किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखें, प्रथमा विभक्ति चलती है का के कहा, हमें चाहिए प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा एक वचन में शब्द बनेगा का, तो मृदुता शब्द रिप्लेस हो जाएगा का से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा व्यवहारे का श्रेयसी और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, इसमें रेखांकित पद है सर्वदा। जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब के लिए शब्द होता है कदा, तो ये सर्वदा शब्द रिप्लेस हो जाएगा कदा से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 5 देखें, कहता है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना करें। तो देखिए 3 क्रियापद दिए हैं, ब्रूयात, सेवेत और सयात। ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, सेवेत का अर्थ है सेवा करनी चाहिए और सयात का अर्थ है होना चाहिए या होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य लेते हैं मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की, तो ये इसके साथ जो क्रियापद आएगा वो है सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला वाक्य लेते हैं सत्यम प्रियम च, तो यहाँ इसके साथ आएगा ब्रूयात यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। अगला है वाचा गुरुम, तो इसके साथ आएगा सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न, तो यहाँ पर आएगा ब्रूयात यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, तो इसके साथ में आ जाएगा सयात यानी व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला है श्रेष्ठम जनम कर्मणा, तो इसके साथ में आ जाएगा सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, तो इसके साथ आएगा सयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अगला है ऐनृतम प्रियम च न, तो इसके साथ में आएगा ब्रूयात यानी कि प्रिय झूठ यानी अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से वाक्यों का निर्माण करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखें, कहता है मंजूषाता है अव्यय पदाने चित्वा रिक्त स्थानाने पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ देख लें। पहला शब्द तथा, तथा का अर्थ है और, न का अर्थ है नहीं, कदाचन कभी भी, सदा हमेशा, च का अर्थ है और, अपि का अर्थ है भी। पहला वाक्य है
भक्त है डैश ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो इसमें आ जाएगा सदा, यानी भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। अगला है असत्यम डैश वक्तव्यम, झूठ डैश बोलना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा न, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है प्रियम डैश सत्यम वदेत, तो यहां पर आएगा तथा, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। अगला है लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छते है, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं, तो यहां पर आएगा च, लता मेधा च। अगला है डैश कुशली भवान, यहां पर आएगा अपि, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। देखिए यहां पर अपि, जिसका अर्थ मैंने आपको भी बताया था, यहां पर इसका अर्थ हो गया है क्या। क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रयोग हमने वाक्य के बिल्कुल शुरू में किया। जैसे अंग्रेजी का इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका अर्थ होता है, लेकिन अगर उसी को वाक्य की शुरुआत में प्रयोग करते हैं तो वही आपको अर्थ देता है क्या का। जैसे दिस इज अ बुक, तो यहां पर इज है का अर्थ देगा, यह एक पुस्तक है। लेकिन अगर उसी को वाक्य के बिल्कुल शुरू में प्रयोग करेंगे, इज दिस अ बुक, तो वही इज आपको अर्थ देगा क्या का, क्या यह पुस्तक है। वैसा ही अपी के साथ होता है। अगर अपी का प्रयोग वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं आप, तब अपी का अर्थ होता है भी। लेकिन अगर आप वाक्य के बिल्कुल शुरू में, यानी सबसे पहला शब्द ही अगर वाक्य में अपी होता है, तो वो आपको अर्थ देगा क्या का। तो यहां पर भी आप देखें, इस वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है अंत में, तो यहां पर अपी क्या का अर्थ दे रहा है, क्योंकि वाक्य के बिल्कुल शुरू में इसका प्रयोग किया हमने, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। अगला वाक्य है महात्मा गांधी डैश अहिंसा न एत्यजत, तो यहां पर आ जाएगा कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। अब प्रश्न नंबर 7 देखें, कहता है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, चित्र को देख करके मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करें। तो पहले चित्र को ध्यान से देख लें। चित्र किसी क्लासरूम का है, बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और अध्यापक श्यामपट पर लिख रहा है। तो इसी को देख करके आपको वाक्यों की रचना करनी है। पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ देख लें। पहला शब्द लिखति, लिखति का अर्थ लिखता है। अगला है कक्षायाम, जिसका अर्थ कक्षा में। श्यामपट्टे, श्यामपट पर। लिखंती, लिख रहे हैं या लिखते हैं। सह का अर्थ है वह। पुस्तिकायाम यानी पुस्तिका में। शिक्षक है शिक्षक। छात्रा है यानी छात्र, अनेक छात्र, ये बहुवचन का शब्द है। अगला है उत्तराणी यानी उत्तर। प्रश्नम, प्रश्न। ते का अर्थ है वे। आप देखेंगे यहां पर 2 संज्ञा शब्द हैं और 2 सर्वनाम शब्द हैं। तो शिक्षक है संज्ञा शब्द है, ये एक वचन का शब्द है और प्रथम पुरुष है, तो इसके स्थान पर जो प्रयोग होगा वो होगा सह। और छात्रा, ये भी संज्ञा शब्द है लेकिन बहुवचन है, तो इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे हम ते। एक बार संज्ञा शब्द से वाक्य का निर्माण करेंगे, एक बार सर्वनाम शब्द से। और एक चीज का ध्यान रखें कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए। जैसे यहां पर शिक्षक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ जो क्रिया प्रयोग होगी वो होगी लिखति। और सह, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ में भी लिखति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं छात्रा, यह भी प्रथम पुरुष है लेकिन बहुवचन है, तो इसके साथ में लिखंती का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसके अलावा ते के साथ में भी लिखंती का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक एक करके वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे शिक्षक को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे, तो शिक्षक है श्यामपट्टे लिखति, शिक्षक श्यामपट पर लिखता है। फिर शिक्षक के स्थान पर सह का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करेंगे, तो सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। फिर इसके बाद छात्रा को लेकर के वाक्य का निर्माण करेंगे, छात्रा कक्षायाम लिखंती। फिर एक बार छात्रा के स्थान पर ते का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कर देंगे, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखंती, वे पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से 4 वाक्यों का यहाँ पर जगह दी हुई है, तो 4 वाक्यों का निर्माण आपको कम से कम करना है। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।